अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में वो कौन सी खामियां थी जिसकी वजह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में वो कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं। द फर्स्ट डिफेक्ट है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड का मॉडल हमें ये एक्सप्लेन नहीं करता कि एक एटम जो है ये स्टेबल है तो ये किस तरह स्टेबल होता है। ठीक है, फर्ज करें रदरफोर्ड का एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। ये पॉइंट याद रखिए कि ये एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। ठीक है, इस वक्त में फिजिक्स में एक थ्योरी थी और वो थ्योरी थी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी थी, जिसको हम क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। और उस थ्योरी के मुताबिक फर्ज करें कि एक चार्ज पार्टिकल है, लेट सपोज Q1 एक चार्ज पार्टिकल है और इसी चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द दूसरा चार्ज पार्टिकल मूव करता है। ठीक है, दूसरा भी चार्ज पार्टिकल है, वो भी मूव करता है, लेकिन किसके इर्द गिर्द? एक चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द मूव करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ये जो चार्ज पार्टिकल है ये एनर्जी जो है ये कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करता जाएगा। एनर्जी क्या करेगा? एनर्जी लॉस करेगा। और किस तरह लॉस करेगा? कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस करेगा और इसी कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस करने की वजह से इसकी स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और ये एक स्पाइरल पाथ इख्तियार करेगा और लास्ट में अल्टीमेटली ये चार्ज पार्टिकल जो है ये दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा और इसी तरह ये एक दूसरे को ख़त्म कर दिया जाएगा, ख़त्म करेगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल के मुताबिक या रदरफोर्ड थ्योरी के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन जो है ये भी एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में मोशन करता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एक चार्ज पार्टिकल जब दूसरे चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द घूमते हैं तो ये क्या करेगा? ये एनर्जी कंटिन्यूअसली लॉस करेगा और ये कंटिन्यूअसली एनर्जी जब लॉस करेगा तो इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और फिर क्या होगा? ये चार्ज जो है यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम जो है ये क्या होगा? कोलैप्स होगा। हालांकि इस तरह नहीं होता कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस में पाल हो जाएगा और एटम जो है वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक चार्ज पार्टिकल जब दूसरे चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द घूमते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस करेगा, एक स्पाइरल फॉर्म इख्तियार करेगा और अल्टीमेटली ये चार्ज पार्टिकल जो है ये दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ कोलैप्स हो जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी स्पाइरल पाथ इख्तियार करेगा और इसकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी और इसी न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। लेकिन इनफैक्ट ये इस तरह नहीं होता। फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम जो है ये क्या होगा? ये तबाह होगा या एटम ख़त्म होगा। ठीक है, इसी तरह मैटर जो है जब एटम कंबाइन होते हैं तो इससे क्या बनते हैं? मैटर। तो मैटर भी ख़त्म होगा और इसी मैटर से क्या बना है? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स भी ख़त्म होगा। तो और हम देखते हैं कि यूनिवर्स भी कायम है, मैटर भी कायम है और एटम भी स्टेबल है यानी एटम भी कायम है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल जो है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम के ये एटम इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस में फॉल नहीं करता, एटम जो है ये कोलैप्स नहीं होता, तो ये किस तरह स्टेबल है? इस स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड कुछ भी नहीं कहता। यानी ये ड्रॉबैक्स है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का
कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, के एक एटम जो है ये किस तरह स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट डज नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, रदरफोर्ड से सवाल किया गया कि फर्ज करें आप कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जो है ये किस तरह होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जो है ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वन शेल में है या इसके अलावा और शेल भी है। तो अगर और शेल है तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो रदरफोर्ड वाज अनएबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, therefore it is the second drawbacks of Rutherford atomic model that it cannot explain the arrangement of electron around the nucleus, के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में कितने होंगे, सेकंड में कितने होंगे, थर्ड शेल में कितने होंगे, इसका आंसर रदरफोर्ड ने नहीं दिया, जिसकी वजह से रदरफोर्ड का ये सेकंड ड्रॉबैक हो गया। इसी तरह थर्ड पॉइंट है इट डज नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रदरफोर्ड से सवाल किया गया कि इन सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती है, तो उसने जवाब दिया कि हाँ इसकी एनर्जी सेम होती है, और उसके मुताबिक यानी रदरफोर्ड के मुताबिक इसकी एनर्जी इसीलिए सेम होती है कि वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, एक ही शेल है इसमें मोशन करता है, और इसी एक शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इनफैक्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है, और ये डिफरेंट इसलिए होती है कि देयर आर डिफरेंट शेल्स, डिफरेंट शेल होते हैं, और इसी डिफरेंट शेल की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के नज़दीक होती है इसकी एनर्जी कम होती है, और जो पार अवे होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी एनर्जी कम होती है, सेकंड शेल की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है, थर्ड शेल की इलेक्ट्रॉन जो है, थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी और ज़्यादा होती है। तो इसी तरह ये रदरफोर्ड मॉडल जो है इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एन एटम। एटम के रिएक्टिविटी के बारे में भी रदरफोर्ड मॉडल जो है ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता कि एक एटम जो है ये रिएक्टिव है तो क्यों रिएक्टिव होगा, अगर ये रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो किस तरह हिस्सा लेगा, यानी आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ एटम के बारे में भी कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसी तरह ये और डिफेक्ट्स हो गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट डज नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। स्पेक्ट्रम क्या है, फर्ज करें मेरे पास एक प्रिज्म है, ये क्या है, एक प्रिज्म है, तो इसी प्रिज्म से जब आप व्हाइट लाइट पास करते हैं, व्हाइट लाइट, तो ये प्रिज्म जो है ये व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 कलर को जब व्हाइट लाइट इस 7 कलर में कन्वर्ट होते हैं तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन फॉर्म में होता है। लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, कंटिन्यूअस, और दूसरा स्पेक्ट्रम है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, line spectrum, and this line spectrum is also called atomic spectrum, atomic
स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है? जब आप व्हाइट लाइट को एक एटम से पास करते हैं तो ये व्हाइट लाइट जो है एक एटम कितने लाइंस में कलर्स में कन्वर्ट करते हैं? 7 कलर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो द कन्वर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर बाय एटम इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम में 2 कलर्स के दरमियान क्लियर कट गैप होगा। फर्ज करें ये मेरे पास है ग्रीन कलर, ठीक है, ये क्या है? ग्रीन कलर। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रेड कलर है, लेट सपोज रेड कलर है। तो ये कलर रेड और ये कलर क्या है? ग्रीन। तो 2 कलर के दरमियान जब क्लियर कट गैप हो गए, ये और ये कलर जो है इसके दरमियान क्या है? ये कलर का गैप है। तो इसी स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है? जब डिफरेंट कलर जो है वो एक दूसरे में मर्ज होते हैं, यानी एक दूसरे के अंदर होते हैं, जिसमें क्लियर कट गैप नहीं होता, तो इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है रेनबो, इसका एग्जांपल है। और लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो ये रदरफोर्ड मॉडल जो है इट डज नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम, के एक एटम जो है ये व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर में क्यों कन्वर्ट करते हैं। इस सवाल का जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था, जिसकी वजह से ये एक और ड्रॉबैक हो गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। नेक्स्ट पॉइंट है इट डज नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशंस के बारे में हमें नहीं बताता अराउंड द न्यूक्लियस। फर्ज करें ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी? यानी ये फर्स्ट शेल में होगा, सेकंड शेल में होगा, थर्ड शेल में होगा या एंड सो ऑन। तो ये मॉडल जो है रदरफोर्ड मॉडल जो है इट डज नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस।